अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आपको रिपेयर इन टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो पैनासोनिक के वाटर हीटर के बारे में है। ये कि किस तरह काम करता है। अभी इसमें प्रॉब्लम है कि इसका पानी का जो है वो वाल्व काम नहीं कर रहा। पानी इसका ओपन पोजीशन में है। नॉर्मली वाटर हीटर से ऑन ऑफ भी होता है और पानी कंट्रोल भी होता है, लेकिन पानी कंट्रोल नहीं कर रहा। इसको खोल के देखते हैं कि इसके साथ क्या मसला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और साथ साथ मेरी हौसला अफजाई भी हो कि मैं मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें एक नीचे ये स्क्रू लगा होता है। इसको आप खोलेंगे तो उसको ऊपर वाला कवर खुल जाएगा। आइए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और इसका पानी का जो सिस्टम है वो क्यों नहीं काम कर रहा। ये दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है। ये इसका हीटर होता है। ये इसका डीसी पंप लगा हुआ है। ये इसकी सप्लाई लगी हुई है जो इसको पंप को डीसी वोल्टेज सप्लाई करती है। ये इसका ELCB है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये इसका कंट्रोलर है लो हाई करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, लो हाई करने के लिए। उसके बाद ये इसका सर्किट लगा हुआ है जो सारा सेंस करता है कि पानी कितना गर्म है या क्या कुछ इसमें हो रहा है, लाइट वगैरह इंडिकेट करने के लिए, ELCB को कंट्रोल करने के लिए। ये सारा कुछ मतलब इसके सर्किट के साथ कंट्रोल होता है। उसके बाद इसका जो पानी का फंक्शन नहीं काम कर रहा वो इसका ये छोटा सा पार्ट है। ये इधर से हम ये इसका जो ऊपर वाला बटन था ये ऑन ऑफ वाला, ये वाला ऑन ऑफ वाला ये इधर है। ठीक है, ये साइड व्यू आपको दिखाते हैं। ये इस तरह काम करता है। ये जो छोटा सा आपको पिस्टन नज़र आ रहा है अंदर, ये एक्चुअली पानी का वाल्व है। जब ये इस पोजीशन में होता है तो ये ऑन होता है, पानी अभी जा रहा है। जब ये इस तरह पीछे होगा तो अभी पानी इसका क्लोज है। तो दोस्तों, इसमें डीसी पंप है। एक तो बिजली की बहुत ज़्यादा बचत है, ऊपर से इसका शोर भी बहुत कम होता है। जो एसी पंप के साथ आते हैं उनकी मोटर बहुत शोर करती है, काफ़ी डिस्टर्ब करती है, लेकिन ये डीसी मोटर है, बहुत ही कम इसका शोर होता है। उसके बाद दोस्तों, इसमें ELCB भी लगी हुई है। अगर कुछ अर्थ लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं से वायर वगैरह शॉर्ट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाती है इस तरह। तो इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। इन्होंने ये बटन लगा दिया है, ऑटोमेटिकली इसको पुश करके वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए भी एक बटन लगा हुआ है। मंथ में एक दफ़ा इसको चेक कर लें। इधर इसका ये बटन लगा हुआ है ELCB टेस्ट के लिए। इसको आप एक दफ़ा महीने में एक दफ़ा टेस्ट कर लें कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको ट्रिप कर लें, उसके बाद इसको पुश कर दें, ये अपनी वापस पोजीशन में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जब आप इसको लगाते हैं, एक तो इसकी फेस न्यूट्रल होती है। ठीक है, इसको ज़रूर फॉलो करें। फेस में फेस लगाएं, न्यूट्रल में न्यूट्रल लगाएं। उसके बाद इसको अर्थ लगाना लाजमी होता है। अगर आप अर्थ नहीं लगाएंगे, एक तो ये अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। कुछ इसमें ऐसे हैं जो लेटेस्ट हैं, वो बग़ैर अर्थ के चलती भी नहीं है, आप उनको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। वो एरर देते हैं कि आपका अर्थ कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो वाल्व है वो काम क्यों नहीं कर रहा। ये इसका वाल्व का फंक्शन है, ये वाला। ये देखते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहा। ये इसकी इनलेट है, ये इसकी आउटलेट है। देखते हैं कि इसका वाल्व काम क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले इसके हम ये चंद स्क्रू है ये खोल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सारा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसका सर्किट उठा के पीछे कर दें, साइड में कर दें थोड़ा, तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपने वाल्व को किस तरह खोलना है। ये जो है इसको, ये लॉक लगा हुआ है इसका, इसको निकाल लें, आराम से निकल जाएगा। साइड में रख दें।
उसके बाद ये स्क्रू खोल लें। साइड में ढक दें। ये भी इसका लॉक है, इसको भी आराम से आप निकाल लें। ये हो गया। अभी आपका जो वाल्व है, पानी का जो वाल्व है वो फ्री हो चुका है। ठीक है, आप सारी चीज़ें साइड में करके पानी का जो वाल्व है इसको निकाल लें और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। ठीक है, ये इधर से अलहदा हो जाएगा, आराम से आप इसको अलहदा कर लें। इसमें ख्याल रखें जब आप वापस बंद करने लगते हैं तो ये सील होती है, इसकी ओरिंग होती है और पीछे रेड कलर की सील होती है। ये प्रॉपर अपनी सही जगह पे बैठी हुई हों, अदरवाइज़ लीकेज का ख़तरा होता है। इसकी दूसरी जो सील है वो इधर है, ये कापर की ट्यूब है इसके साथ लगी हुई है। ये इसका लॉक होता है, वापस इसको लॉक कर देता है। तो ये इसका पानी वाला वाल्व है जिसकी वजह से इसका पानी बंद नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये कैसा होता है और कैसे फंक्शन करता है। ये अंदर से वाल्व की पोजीशन है। ये इसकी एक सील लगी होती है, ये इसकी इनलेट लाइन होती है, ये सील होती है। ये सील जब ओपन पोजीशन में होता है तो पानी अंदर जा सकता है। ये इसकी आउटलेट है। इसका जो दूसरा हिस्सा है जिससे ये बंद था, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा था इसका ये होता है कि ये जब इस तरह पुश होता है तो ये अभी वाल्व जो है हमारा ओपन पोजीशन में है। इस तरह होगा तो वाल्व हमारा क्लोज पोजीशन में होगा। तो अभी हमारा मसला ये था कि ये जो पिस्टन है इधर स्टक हो गया था, क्योंकि ये इसमें रबर सील होती है तो वो खुश्क हो गई थी और पिस्टन इधर स्टक हो गया था, जिसकी वजह से हमारा वाल्व खुला हुआ था और पानी रुक नहीं रहा था। तो हमने इसको थोड़ी ग्रीस लगाई है। ये अंदर से इसकी सील है ये वाली। ये जब भी आप इसको खोलें तो इसको चेक कर लें कि सील आपकी सख्त ना हो गई हो। और उसके अलावा इसके ये दो सुराख नज़र आ रहे होंगे आपको छोटे छोटे, ये ओपन होने चाहिए। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पानी में रेत आ जाती है, कहीं रेत के ज़रे आ जाते हैं, कहीं फ़िल्टर नहीं लगा होता तो रेत अंदर आ जाती है, उसकी वजह से ये सुराख बंद हो जाते हैं, फिर भी वाल्व ख़राब हो जाता है। और रेत की वजह से ये जो इसकी सीट है सील की, ये जो इसकी सीट है इसमें नीचे अगर रेत आ जाए और सील आप ऊपर बिठाएंगे तो वो सील अच्छे से नहीं बैठेगी, फिर भी पानी हमारा लीक करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी कि इसका पानी का क्या प्रॉब्लम था और पानी क्यों नहीं रुक रहा था। एक्चुअली इसके पिस्टन का मसला था जो इस सूरत में स्टक हो गया था इधर। उसका प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर एक छोटी सी रबड़ की सील होती है जो खुश्क हो गई थी। हमने इसको थोड़ी सी ग्रीस लगाई, ये बिल्कुल ठीक हो गया, अभी अपनी वापस पोजीशन में आ जा रहा है। इसके अंदर स्प्रिंग होता है इसको जो इसको फोर्स करता है, लेकिन अभी ये अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको वापस बंद करके आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट। इसको मैंने वापस बंद कर दिया है। ये मैंने खोलने से पहले मार्किंग लगाई थी ताकि सील अपनी जगह से डिस्टर्ब ना हो और इसकी पोजीशन भी चेंज ना हो। जब आप वापस बिठा दें तो देख लें कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए, कि कहीं भी चारों तरफ से कहीं भी इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो पानी निकलेगा, और अगर पानी अंदर में कहीं से निकलेगा तो ये इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको आप अच्छे से बंद कर दें, वापस जैसे आपने खोला था वैसे आप बंद कर दें। इस तरह इसको बिठा लें आराम से। ये नीचे आएगा, उसके बाद ये लगता है। ठीक है, ये जो स्क्रू है ना, ये इसके साथ नीचे आएगा, ऊपर में इसका ये लगता है। और ये इस तरह ये जो है ये इसका है जो पिस्टन को अंदर बाहर करता है, जो पिस्टन को खींचता है और फिर वापस करता है। इसमें भी स्प्रिंग का आला है। ये हमने वापस अच्छे से लगा दिया है। इसको आप बंद करते हैं। जब दोस्तों आप इसको अच्छे से बंद कर लें, सारा कुछ कर लें, स्क्रू वगैरह अच्छे से लगा लें, सारे लॉक वगैरह लगा लें, तो इसको एक दफ़ा बाथरूम में लगाने से पहले आप इसको एक दफ़ा आउटडोर चेक कर लें। इधर से आप इनलेट पानी का वाल्व, पानी की सप्लाई दे लें। ठीक है, ये इसकी आउटलेट है। आउटलेट पे कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं भी है। आप सिर्फ इसको एक दफ़ा करंट दे के ये वाल्व इसका ऑन ऑफ करके चेक कर लें
कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उससे आपको आसानी होगी, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा बाथरूम में लगा देंगे फिर उसको ओपन करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस वजह से। तो बेहतर है कि इसको एक दफ़ा आप बाहर चेक कर लें कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।